सो हेलो एंड वेलकम गाइस। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप गाइस सब अच्छे होंगे और सब सेफ होंगे गाइस। कोरोना से सब बचे हुए होंगे, मैं यही पे करता हूँ आप सब सेफ रहे गाइस। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ गाइस, आप यहाँ से कुछ ना कुछ काम की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके जाएगी गाइस। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं बताता हूँ ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ गाइस काफ़ी लोग कहते हैं गाइस कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें पकड़ के ले जाते हैं अपने साथ और पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। सो गाइस आपने मेरा थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं अरेस्ट के बारे में। कब एक पुलिस ऑफिसर गाइस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। आज हम ऐसी 9 कंडीशंस आपको बता देंगे गाइस। इन 9 कंडीशंस के अलावा किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि वो आपको अरेस्ट कर ले कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ये हमारा बता रखा है चैप्टर 5 CRPC के अंदर अरेस्ट ऑफ पर्सन के नाम से एक टॉपिक है गाइस। अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। चैप्टर 5 सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 60A ऑफ CRPC में हमारा अरेस्ट डिफाइन कर रखा है गाइस। सो अगर आप एक कॉमन मैन है गाइस तो आपको इसकी नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ये ऐसी घटनाएं कॉमन मैन के साथ ही ज़्यादा होती है गाइस। जैसे अभी पीछे से एक वीडियो वायरल भी हुआ था कि पुलिस वाले मार पिटाई कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे वीडियोस आए दिन वायरल होते रहते हैं गाइस कि जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं। गाइस मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे पुलिस ऑफिसर एक जैसे होते हैं। हमने टीवी में ऐसे ऐसे चेहरे देखे गाइस पुलिस ऑफिसर के जिन्होंने अपनी जान पे खेल के कोरोना मरीजों की जान बचाई है, और वो अभी भी फ्रंट लाइन पे खड़े होकर हमारे मतलब पूरी स्ट्रिक्टनेस उन्होंने कर रखी है, जिससे कोरोना जो बीमारी है उनकी चैन टूट जाए गाइस। पर हमारा काम क्या है गाइस, आपको अपने लीगल राइट्स का बताना, आपको आगाह करना गाइस। काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे गाइस जिन्हें अपने लीगल राइट्स नहीं पता होते। सो गाइस आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं गाइस। सो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सेक्शन 41 के बारे में गाइस आज हम पढ़ेंगे CRPC में, जिसमें बता रखा है व्हेन अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। कब एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। सो गाइस सेक्शन 41 के अंदर टोटल 9 कंडीशंस ऐसी बता रखी है जब एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब पहली कंडीशन क्या है गाइस? पहली कंडीशन ये है, अगर कोई भी पर्सन पुलिस ऑफिसर के सामने किसी भी तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करेगा तो उस कंडीशन में एक पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। गाइस अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस गाइस वो ऑफेंस होते हैं जो काफ़ी सीरियस लेवल के होते हैं, मतलब जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, ऐसे मतलब जो सीरियस लेवल के होते हैं इन्हें हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं गाइस? जो मतलब ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते और जो लेस सीवियरिटी के होते हैं गाइस, वो हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गए। जैसे हमने किसी को तमाचा मार दिया गाइस तो ये हमारा एक तरीके से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या हमने किसी को गाली बक दी तो ये एक तरीके से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पर कॉग्निजेबल ऑफेंस काफ़ी सीरियस नेचर के होते हैं, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस गाइस यही है। ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये काफ़ी सीरियस नेचर के होते हैं और ये लेस सीरियस नेचर के होते हैं। सो गाइस अभी हम बात कर रहे हैं कि कब एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी बंदा किसी तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने की कोशिश करेगा तो एक पुलिस ऑफिसर के पास पावर है गाइस कि वो उसे अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे गाइस। दूसरा पॉइंट हमें क्या बताता है? दूसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अगेंस्ट किसी भी तरह की अगर कोई कंप्लेंट करी गई है। अब कंप्लेंट गाइस याद रखिएगा, कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट के पास करी जाती है। सेक्शन 200 के अंदर मजिस्ट्रेट उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेता है। कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को करी जाएगी, पुलिस ऑफिसर को गाइस कभी भी कंप्लेंट नहीं करी जाती, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो दूसरा पॉइंट हमें क्या बोलता है? या तो अगर किसी थर्ड पार्टी ने मतलब जो विक्टिम है अगर उसने कंप्लेंट करी है एक्यूज पर्सन की, या तो अगर पुलिस ऑफिसर को कोई रीजनेबल इंफॉर्मेशन मिलती है कि अपने किसी सोर्स के थ्रू या कोई बंदा आके उन्हें बताता है, या तो अगर पुलिस ऑफिसर को कोई पर्सन सस्पेक्टेड लगता है तो कि वो सस्पेक्टेड है कि उसने कमिट किया कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस गाइस जिसकी पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर्स है या जो एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक। तो गाइस अभी मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको ये बताया कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई बंदा जाके कंप्लेंट कर देता है या पुलिस को किसी तरह की रीजनेबल इंफॉर्मेशन मिलती है किसी बंदे के अगेंस्ट,
या तो अगर वो रीजनेबल सस्पेक्टेड होता है कि उस बंदे ने कमिट किया है कोग्निजेबल ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट या तो 7 साल से कम है या वो एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक, तो उस केस के अंदर भी एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है किसी भी बंदे को विदाउट वारंट। पर यहाँ पे गाइस 2 शर्तें हैं कि कब कब वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। गाइस पहली शर्त क्या है हमारी, पहली शर्त ये है कि जो पुलिस वाला है उसको रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि हाँ इस बंदे ने ये ऑफेंस कमिट किया है, उसको रीज़न टू बिलीव होना चाहिए गाइस। ऐसे नहीं कि हम उठे हो हमें लगा भाई इस बंदे ने ऑफेंस किया, हमने उसे उठाया और थाने में बंद कर दिया गाइस। एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। अब रीज़न टू बिलीव कैसे आएगा, जब पुलिस वाले को कंप्लेंट मिलेगी या इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो उसे पहले एग्जामिन करेगा खुद से कि हाँ ये जेन्युइन है या नहीं। देखिए गाइस जो मतलब आए दिन इन सब केसेस से डील करते हैं तो उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सा केस जेन्युइन है और कौन सा केस फर्जी है। सो गाइस इसमें ये बता रखा है कि पुलिस वाला, पहला पॉइंट तो ये हो गया गाइस कि जो पुलिस वाला है वो उसके पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए जब भी वो अरेस्ट कर सकता है इन मामलों के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अगर पुलिस वाले को लगे कि अरेस्ट करना नेसेसरी है। अब क्यों नेसेसरी है भाई, कि जिससे वो बंदा आगे मतलब कोई फर्दर ऑफेंस कमिट ना कर दे या तो वो भाई इन्वेस्टिगेशन करने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना करे। और तीसरा पॉइंट हो गया कि अगर मान लीजिए वो बंदा भाई जाके एविडेंस को मिटा देता है, टैम्पर कर देता है, डिसअपियर कर सकता है, इस वजह से उसकी अरेस्ट करना नेसेसरी है। और चौथा पॉइंट गाइस जैसे मान लीजिए आप कि हाँ वो जाके भाई किसी को थ्रेट या इंड्यूसमेंट या प्रोमिस कर देता है ना, कि आप वो मतलब किसी बंदे से कहता है कि आप गवाही नहीं दोगे जाके पुलिस वाले के सामने। तो ये छोटी छोटी कंडीशंस हमारी सेक्शन 41 के अंदर बता रखी है गाइस कि जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अगर वो सस्पेक्टेड है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जो पनिशेबल है या तो 7 साल तक विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स या लेस देन 7 ईयर्स। अब इसके अंदर दोस्तों बी सब क्लोज ए भी है हमारा, जैसे मैंने आपको ए पार्ट बताया जिसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी बंदा किसी तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा जब उसे अरेस्ट किया जा सकता है। बी पार्ट में बताया कि अगर मान लीजिए कोई उसने ऐसा ऑफेंस किया है जो पनिशेबल है या तो 7 साल तक या 7 साल से कम। अब इसके बी सब क्लोज ए भी है दोस्तों। तो अब इसके अंदर ये बता रखा है हमारा, इसमें बता रखा है कि अगर कोई भी कमिट करेगा ऑफेंस है ना, या तो उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट मिली है या कोई रीजनेबल इन्फॉर्मेशन मिली है गाइस है ना, तो वही सारी सेम कंडीशंस है जो सेक्शन बी में थी। अगर उसने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसकी जो इम्प्रिजमेंट है वो 7 साल से ज़्यादा है या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है या डेथ पेनल्टी है, तो ऑब्वियसली जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो बेसिकली सेक्शन बी हमें ये बताता है, मतलब जो उसका जो बी क्लोज है वो हमें ये बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट कर सकता है, भले ही उसके अंदर पनिशमेंट 7 साल से कम हो या 7 साल से ज़्यादा हो या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो या डेथ पेनल्टी भी हो, तो वो अरेस्ट कर सकता है। पर अगर 7 साल तक है तो उन्हें उस पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा जो सब क्लोज बी के अंदर बता रखेगा इस, जो मैंने अभी आपको सब बताए सारे पॉइंट्स। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। 2 पॉइंट गाइस हमने पढ़ लिए, अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। अब इसमें सी पार्ट में क्या बता रखा है, अब इसमें बता रखा है कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को प्रोक्लेम कर दिया जाता है कि ये बंदा अपराधी है, ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। जैसे घोषित अपराधी गाइस आपने नाम सुना होगा कि इस बंदे को भाई घोषित कर दिया गया और इसके ऊपर भाई इनाम भी रख दिया गया एक तरीके से। सो गाइस हम बात कर रहे थे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में। तो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर गाइस वो बंदा होता है जिसे घोषित कर दिया जाता है कि वो बंदा अपराधी है। जैसे आपको याद होगा गाइस कि जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो घोषित कर देती है और ऑफेंडर के ऊपर इनाम भी रख देती है कि जो भी बंदा इसे पकड़वाएगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाता है गाइस वो। तो पुलिस वाले ऐसे बंदे को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं अगर वो जहाँ कहीं भी मिल जाते हैं गाइस। ऐसे बंदों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वालों को किसी भी तरह के वारंट की ज़रूरत नहीं होती। तो गाइस 3 पॉइंट ये हो गए। अब चौथे पॉइंट में बता रखा है कि अगर मान लीजिए किसी भी बंदे के पास किसी भी तरह की चुराई हुई संपत्ति मिल जाती है उसके पोसेशन के अंदर, उसके पास अगर किसी भी तरह की चुराई हुई संपत्ति मिल जाती है गाइस, तो उस कंडीशन में भी एक पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है गाइस किसी भी पर्सन को। और साथ ही साथ अगर वो सस्पेक्टेड होता है कि गाइस उसने किसी तरह का ऑफेंस कमिट किया है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, जब भी एक पुलिस वाला उसे अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट।
सो गाइस ये 4 कंडीशन हमने पढ़ी। पहला क्या, अगर पुलिस ऑफिसर के साथ में किसी भी तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया। दूसरा, अगर किसी बंदे के अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट या कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या तो वो सस्पेक्टेड है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन में। तीसरा कि अगर मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो कोर्ट है उसने डिक्लेयर कर दिया एक अपराधी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। चौथा, अगर किसी पर्सन के पोसेशन में कोई चुराई हुई संपत्ति मिल जाती है या उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके उस कंडीशन में। सो गाइस 5वीं कंडीशन आती है कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था और अगर किसी पर्सन ने उसकी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी या उसे ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी, इस कंडीशन में भी एक पुलिस वाला उसे अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। गाइस इसमें एक चीज़ और जोड़ रखी है, अगर मान लीजिए कोई बंदा पुलिस कस्टडी के अंदर है, अगर वो वहाँ से पुलिस कस्टडी में से भागने की कोशिश करता है गाइस, या एस्केप करने की कोशिश करता है या वो एस्केप करता हुआ पकड़ा जाता है, उन कंडीशंस में भी एक पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को। सो गाइस 5 कंडीशंस हमारे पास ये हो चुकी है। अब छठी कंडीशन में गाइस बता रखा है, अगर मान लीजिए कोई बंदा आउटसाइड इंडिया जाके किसी भी तरह का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर देता है, ऐसा ऑफेंस कमिट करता है गाइस जो इंडिया में अगर वो सेम ऑफेंस कमिट करता है तो वो पनिशेबल होता कोर्ट के थ्रू। तो इस कंडीशन में अगर वो इंडिया में कहीं भी पाया जाता है गाइस तो पुलिस ऑफिसर उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो छठे पॉइंट में सिंपल सी बात बता रखी है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा किसी तरह का ऑफेंस कमिट करता है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, पर अगर वो इंडिया में पकड़े जाता है गाइस कहीं भी, मतलब मान लो डुबा हुआ हो है ना, पुलिस वालों ने उन्होंने पकड़ लिया तो उसे अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। अब 7वीं कंडीशन में गाइस बता रखा, अगर मान लीजिए कोई भी बंदा डिसर्टर हो, कि वो डिसर्टर है किसी भी आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन, मतलब जो यूनियन की आर्म्ड फोर्स है, अगर वो सस्पेक्टेड है कि मतलब वो डिसर्टर हो सकता है वो बंदा, तो उसे पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। अब गाइस यहाँ डिसर्टर का क्या मतलब है, डिसर्टर मतलब वो पर्सन जो विदाउट परमिशन आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ देता है, लीव कर देता है, तो उस बंदे को हम कहते हैं गाइस डिसर्टर। अगर ऐसा बंदा कहीं भी मिलता है पुलिस वालों को तो पुलिस वाले उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं गाइस। ये हमारे 7वें पॉइंट में बता रखा है सेक्शन 41 के। अब गाइस 8वें पॉइंट में क्या बता दिया, अगर मान लीजिए किसी भी बंदे को रिलीज़ किया गया, जो कन्विक्ट बंदा था उसे रिलीज़ किया गया, रिलीज़ होने के बाद अगर वो ब्रीच कर देता है रूल्स जो हमारे डिफाइन कर रखे हैं सब सेक्शन 5 सेक्शन 356 CRPC के अंदर, तो जब भी उसे गाइस दोबारा से री अरेस्ट कर लिया जाएगा और पुलिस वालों को किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं होगी उसे अरेस्ट करते टाइम। क्या हमने बात बताई गाइस 7वें पॉइंट में, अगर मान लीजिए कोई भी बंदा पकड़ा, मान लीजिए किसी बंदे को रिलीज़ किया गया कन्विक्ट पे, भले ही वो बेल के थ्रू रिलीज़ किया गया हो या तो किसी भी मेथड से रिलीज़ किया गया हो या डिस्चार्ज हुआ हो, अगर वो जेल से या रिलीज होने के बाद ब्रीच कर देता है रूल्स जो हमारे बता रखे सब सेक्शन 5 सेक्शन 356 CRPC के अंदर, तो उसे गाइस अरेस्ट कर लेगी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। तो गाइस आपको याद रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब गाइस आखिरी पॉइंट की ओर चलते हैं। अब आखिरी पॉइंट में गाइस बता रखा है विक्टिम्स के बारे में। आपको एक वर्ड मिलेगा गाइस विक्टिम्स, तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं गाइस। इस वर्ड का सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर मान लीजिए मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे को एक जुरिडिक्शन अलॉट कर रखी है और कोई बंदा मेरी जुरिडिक्शन में किसी तरह का ऑफेंस करता है और वो किसी दूसरी जुरिडिक्शन में भाग जाता है, तो मैं एक मतलब डेलीगेट कर सकता हूँ गाइस अपनी पावर दूसरे पुलिस ऑफिसर को कि आप मेरे बिहाफ पे उस पर्सन को अरेस्ट कर लीजिए। बेसिकली जैसे मैं एकदम मान लो वहाँ नहीं पहुँच सकता उस जुरिडिक्शन के अंदर, तो मैं ओरली या रिटन वे में डेलीगेट कर सकता हूँ अपनी पावर, उन्हें बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे एक बंदा यहाँ से ऑफेंस करके आपकी जुरिडिक्शन में भागा है, तो आप नाकाबंदी कर दीजिए या उसे अरेस्ट कर लीजिए, जैसा भी मेरे को ऑर्डर पास करना होगा। तो ये सेक्शन, ये सब क्लोज 9 हमें ये पावर देता है पुलिस ऑफिसर को कि वो ऐसे बंदों को अरेस्ट कर सकती है अगर कहीं से भी कोई विक्टिम्स उन्हें मिला है, मतलब किसी भी पुलिस वाले से अगर उन्हें विक्टिम्स मिला है तो अरेस्ट कर सकती है गाइस। वो वाला अरेस्ट हमारा लीगल अरेस्ट होगा, आप ये नहीं कह सकते गाइस कि वो इलीगल अरेस्ट है। सो ये टोटल गाइस 9 पॉइंट्स हमारे सामने हैं। इन कंडीशंस के अलावा अगर पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करती है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो वो इलीगल अरेस्ट मानी जाएगी गाइस। ये कोड हमें खाली 9 पॉइंट प्रोवाइड करती है जो सेक्शन 41 CRPC के अंदर डिफाइन है गाइस। इन 9 पॉइंट के अलावा गाइस आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इस वीडियो से गाइस नॉलेज मिली हो, आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो गाइस, कुछ नया सीखने को मिला हो,
तो इस वीडियो को गाइस लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए गाइस। हमारा मेन मोटिव है कि हम आपको लीगल नॉलेज प्रोवाइड करें। जो लीगल नॉलेज गाइस हम पढ़ते हैं वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और हम आपको उसका सोर्स भी बताते हैं गाइस कि हम आपको कहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आप जाके पढ़ भी सके। जो आज की गाइस मैंने वीडियो बनाई है ये सेक्शन 41 के ऊपर बनाई है, CRPC के ऊपर, जहाँ पे बताया है कब एक पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है पर्सन्स को। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद गाइस। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। बाय बाय।